जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग बहुत परेशान थे कि हिंदी का क्या होगा, हिंदी के लिए क्या करें। तो हिंदी के लिए हम प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा और इसी तरह से पर डे हम एक एक सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखिए। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और यह ना तो ज़्यादा हल्का है और ना ही ज़्यादा भारी है। तो फोकस। तो चलिए टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मर्डर का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए अपराधी, बी कृत्य, सी शारीरिक चोट और डी अभिभाषक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी शारीरिक चोट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है ए उत्प्लस श्वास, बी उत्प्लस श्वास, सी उच्च प्लस श्वास और डी उच्च प्लस श्वास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च प्लस श्वास यानी ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेटा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेटा का इजी इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेटी। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? अब ये भी इजी है, बाघिन, लेकिन देखिए इसमें मात्रा का डिफरेंट है, तो हमें यहीं पे देखना है कि सही मात्रा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ये है बाघिन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, बादशाह का स्त्रीलिंग रूप। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है बादशाही, ऑप्शन बी है बादशाहीन, ऑप्शन सी है बेगम, ऑप्शन 4 है बादशाहीन। तो इसमें सही आंसर सबको पता है कि ऑप्शन नंबर सी यानी बेगम होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विधवा का पुल्लिंग रूप। विधवा का पुल्लिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है विदुर, ऑप्शन बी है विधुर, ऑप्शन सी है विदुषी और ऑप्शन 4 है तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी विधुर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये तो बहुत ही इजी है। देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पहला है देवार, दूसरा है देवरानी, तीसरा है देवरानी और चौथा है देवड़ा। तो थोड़ा इसमें मात्रा का ध्यान देखते हुए हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, देवरानी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है वैभव, बी नंबर ऑप्शन है पंकज, सी जलज और 4 नंबर है मल्यजल। यानी 8वां का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए रूढ़ का मतलब वैभव। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो अब काल पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, औषन्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, कौन सा वाक्य विशेष्य है? तो विशेष्य क्या हो जाएगा? राम। राम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ विशेष्य पूछ रहा है। अगर यही विशेषण पूछता तो हमारा सही आंसर होता कि बहादुर। बहादुर राम का विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ विशेष्य पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृत्यवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य। तो इसका सही आंसर होगा कृतवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूल अनेकार्थी है? ऑप्शन है ए भूमि, बी है जड़, सी है पत्थर और डी है जोड़। तो ऑप्शन
बी क्या होगा सही आंसर, यानी कि जड़। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सब तो आशीर्वाद ही लिखा हुआ है, अब इसमें देखना है कि शुद्ध रूप से आशीर्वाद कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी मुझे सही लग रहा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ। गर्दन पर सवार होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है गर्दन पर बैठ जाना, बी पीछा ना छोड़ना, सी जान से मार डालना, और डी गर्दन दबाना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, यानी कि पीछा ना छोड़ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जब राम आया श्याम सो रहा था, बी है शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो, सी है आलस्य मनुष्य का शत्रु है इससे दूर रहो, और डी है मैंने किताब पढ़ी। तो इसमें बस ध्यान ये देना है कि अर्धविराम का सिंबल कहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी में यहाँ अर्धविराम का सिंबल दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी आलस्य मनुष्य का शत्रु है, उसका अर्धविराम का सिंबल इससे दूर रहो। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ भी क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। जिमुतवाहक, बी है वाशो, सी शक्र, और डी नंबर है पुलोमजा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, यानी कि पुलोमजा। पुलोमजा जो होता है वो शायद इंद्र की पत्नी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन है मुकुल, बी है अर्धखिला, सी है कमल, 4 है पुप्स। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि मुकुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 18 क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ यानी ऑप्शन ए है बहरा होना, 2 है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सी है सभी पर अंधविश्वास करना, और डी है कम सुनाई देना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन देखते हैं। घुटने में दर्द होना, दूसरा है दुखी होना, तीसरा है हार मान लेना, और चौथा है विजय प्राप्त करना। तो ऑप्शन सी यानी कि हार मान लेना करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन 20 देखते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन देखते हैं। भोजन बनाना, दूसरा है चावल दाल मिलाकर बनाना, तीसरा है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, और चौथा है किसी के लिए खाना पकाना। तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि षड्यंत्र की तैयारी करना। क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठी का नग होना ऑप्शन है बहुत प्यारा, छिपा हुआ, सी नंबर ऑप्शन है बहुत प्रिय, और डी नंबर है बहुत सुंदर एवं सजीला। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख कृष्ण ने उन्हें ऑप्शन है ए ईद का चांद बनाया, ऑप्शन बी तारे तोड़कर ला दिए, ऑप्शन सी छाती से लगा रखा, और डी है सिर आंखों पर बैठाया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिर आंखों पर बिठाया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऑप्शन ए है नानी मर गई, ऑप्शन बी है ऐसी तैसी हो गई, ऑप्शन सी है जान के लाले पड़ गए, और ऑप्शन डी है तरकीब काम नहीं कर रही। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी तरकीब काम नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष में मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसे ही कहते हैं। ऑप्शन ए है दाल में कुछ काला है, ऑप्शन बी कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन सी काला अक्षर भैंस बराबर, और ऑप्शन डी एक पंथ दो काज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कंगाली में आटा गीला। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कान फूकना का अर्थ है, कान फूकना का अर्थ क्या है? अब इसका आप लोग मुझे कमेंट करके और आंसर बताना। थैंक यू। साथियों, आप लोग देख ही लिए होंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस रहेगा जो धीरे धीरे हम चेंज करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।